अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू सर हसनैन्स इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम स्टेट वर्ब्स का करेक्ट यूज़ सीखने वाले हैं। जी हाँ, हम अक्सर अपनी इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन में स्टेट वर्ब के जुमले गलत बनाते हैं। आइए आज की इस वीडियो में इनका सही इस्तेमाल सीखते हैं। सबसे पहले लुक एट दिस इमेज। ये सारे स्टेट वर्ब्स हैं। बी यानी कि इज़, एम, आर, हैज़, हैव, नो, फील, थिंक, ट्रस्ट, इसी तरह लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, डिपेंड, बिलीव और अग्री, इमेजिन, प्रॉमिस, सपोज, रिमेंबर एंड मिस। इसके अलावा भी कुछ और स्टेट वर्ब्स होते हैं। इन तमाम वर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें कोई एक्शन मौजूद नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ कंडीशन बताई जाती है। तो हर वो वर्ब जिसमें किसी शख्स या किसी चीज़ की कंडीशन बताई जाती है, उस वर्ब को हम स्टेट वर्ब कहते हैं। आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि हम स्टेट वर्ब के जुमले दो तरीक़ों से बोलते हैं, यानी किसी की कंडीशन या स्टेट दो तरीक़ों से बयान करते हैं। नंबर 1 करंट स्टेट, यानी कि इस वक्त की हालत, और उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट और फिर स्टेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्टेट वर्ब को हम लॉन्गर स्टेट बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लॉन्गर स्टेट से क्या मुराद है, वील डिस्कस इन डिटेल इन ओनली अ मिनट। लॉन्गर स्टेट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट और उसके बाद फॉर्मूले में हैज़ या हैव आएगा और उसके बाद वर्ब की स्टेट वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में नाउन या एडजेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और फिर हम सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड लॉन्गर स्टेट। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें जानता हूँ, और सेकंड सेंटेंस इज मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से जानता हूँ। ज़रा इन दोनों जुमलों को देखिए और जानिए कि इसमें फ़र्क क्या है। मैं तुम्हें जानता हूँ ये करंट स्टेट है, यानी कि इस वक्त की मेरी कंडीशन ये है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन दूसरे जुमले में मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से जानता हूँ, लॉन्गर स्टेट बताई जा रही है, यानी पास्ट टू प्रेजेंट स्टेट। अभी भी जानता हूँ, पास्ट में कुछ अरसे पहले भी जानता था, तो यानी कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की स्टेट। जबकि पहले जुमले में सिर्फ प्रेजेंट की स्टेट और दूसरे जुमले में पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की स्टेट। तो देखिए ये जुमले बनेंगे कुछ इस तरह। आई नो यू करंट स्टेट है, आई नो यू, इसमें हमने स्टेट वर्ब नो की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से जानता हूँ, ये चूँकि लॉन्गर स्टेट है तो इसमें हम फॉर्मूले में आई हैव लगाएंगे और फिर स्टेट वर्ब नो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई हैव नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेंटेंस और करंट स्टेट एंड लॉन्गर स्टेट। अब आपको लॉन्गर स्टेट और करंट स्टेट का फ़र्क पता चला। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से इसको सीख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ सारा मुझ पर एतबार करती है, और इसी के साथ सारा 10 साल से मुझ पर एतबार करती है। तो देखिए दोनों में भी यही डिफरेंस है। सारा मुझ पर एतबार करती है ये करंट स्टेट है, जबकि सारा 10 साल से मुझ पर एतबार करती है ये पास्ट टू प्रेजेंट यानी कि लॉन्गर स्टेट है। तो सारा मुझ पर एतबार करती है, इसमें हम स्टेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या एस फॉर्म। सारा ट्रस्ट्स मी, सारा ट्रस्ट्स मी, तो ट्रस्ट की हमने एस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। जबकि सेकंड सेंटेंस लॉन्गर स्टेट है तो इसमें हम सारा हैज़ के साथ स्टेट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सारा हैज़ ट्रस्टेड मी फॉर 10 ईयर्स, सारा 10 साल से मुझ पर एतबार करती है। सारा हैज़ ट्रस्टेड मी फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर सलमान बीमार है और सलमान कल रात से बीमार है। तो पहले जुमले में सलमान बीमार है, इसमें सिर्फ करंट स्टेट बयान की जा रही है कि सलमान बीमार है, इस वक्त बीमार है। जबकि दूसरे जुमले में लॉन्गर स्टेट बताई जा रही है कि कल रात भी बीमार था और इस वक्त भी बीमार है। तो सलमान कल रात से बीमार है, तो इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे सलमान इज़ इल। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में बी अपनी फर्स्ट फॉर्म में आया, सलमान इज़ इल, बी की फर्स्ट फॉर्म इज़ एम आर होती है। सलमान इज़ इल,
और सलमान कल रात से बीमार है, तो फॉर्मूले में है कि हम सलमान हैज़ लगाएंगे और उसके बाद इज़ एम आर यानी कि बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीन। सलमान हैज़ बीन इल सिंस लास्ट नाइट। सलमान कल रात से बीमार है, सलमान हैज़ बिन इल सिंस लास्ट नाइट। इसी तरह मुझे महसूस हो रहा है, ये इस वक्त प्रेजेंट की स्टेट या करंट स्टेट है, जबकि मुझे 2 दिन से महसूस हो रहा है, ये लॉन्गर स्टेट है। तो करंट स्टेट के लिए हम कहेंगे आई फील इट, मुझे महसूस हो रहा है, आई फील इट। जबकि मुझे 2 दिन से महसूस हो रहा है, तो इसमें हम फॉर्मूले का आई हैव लगाएंगे और फील की थर्ड फॉर्म फेल्ट। आई हैव फेल्ट इट फॉर 2 days। आई हैव फेल्ट इट फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर, मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। यहाँ हैव स्टेट वर्ब के तौर पे आ रहा है। जबकि मेरे सर में सुबह से दर्द है, तो यहाँ पर फॉर्मूले का आई हैव आएगा और स्टेट वर्ब हैव की थर्ड फॉर्म हैड आ गई। आई हैव हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हैव की हमने थर्ड फॉर्म हैड लगाई, जबकि आई हैव तो फॉर्मूले का है, तो ये जुमला बन गया आई हैव हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर, हमें आम पसंद हैं, वी लाइक मैंगोज़, और हमें बचपन से आम पसंद है, लॉन्गर स्टेट, तो वी हैव लाइक्ड मैंगोज़ सिंस चाइल्डहुड। वी हैव लाइक्ड मैंगोज़ सिंस चाइल्डहुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में दी गई एग्जाम्पल्स की मदद से मज़ीद जुमले बना सकते हैं करंट स्टेट के और लॉन्गर स्टेट के। We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.